हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 68 एंड वीडियो नंबर 68 के अंदर हमारा पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। बच्चों, आप सबको एक रिकमेंडेशन है कि इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आज की क्लास को देखने से पहले आपको जो लास्ट वीडियो दी थी एक बार जल्दी से उसको गो थ्रू कर लेना, तब आज की क्लास देखने का आपको मजा आने वाला है। हाँ जी, इस चैप्टर में चैप्टर है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है बच्चे? एक हमें पढ़ना है रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड टॉपिक हमें पढ़ना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थर्ड टॉपिक हमें पढ़ना है पार्टनर्स लोन अकाउंट, फोर्थ टॉपिक हमें पढ़ना है कैश या बैंक अकाउंट। हाँ जी बच्चों, ध्यान से एक बात समझना, पार्टनर्स लोन, यहां पे सिर्फ पार्टनर का लोन आएगा, पार्टनर की वाइफ का लोन नहीं आएगा। मान लो एक कंपनी है एक्स, एक कंपनी है उसके अंदर एक्स और वाई दो पार्टनर हैं और यहां पे लिखा है मिसिज एक्स लोन। बेटा, जो ये मिसिज एक्स है ना, ये पार्टनर नहीं है, पार्टनर तो एक्स है, ये एक्स की वाइफ है। तो एक्स और एक्स की वाइफ दोनों बिल्कुल अलग है बेटा, बिल्कुल अलग। आपको ये बात समझ आ रही है? तो जब यहां पे पार्टनर्स लोन बनेगा, अगर तो एक्स का लोन है, एक्स का लोन तो जाएगा पार्टनर लोन अकाउंट में। कभी भी वाइफ का लोन पार्टनर के लोन में नहीं जाता। वाइफ के लोन का ट्रीटमेंट वैसे ही करेंगे जैसे एक आउटसाइडर लायबिलिटी करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाई थी ये बात। बच्चे, जो हमारी वाइफ का लोन होता है, पार्टनर की वाइफ का लोन होता है, वो एक आउटसाइडर लायबिलिटी है, जैसे हमने बैंक से लोन लिया, ठीक है। सिर्फ पार्टनर का लोन एक इनसाइडर लायबिलिटी है। आई होप मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं, सिर्फ एक छोटी सी बात कि अगर इसको नोट कर लो बेटा, पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये पार्टनर के लोन अकाउंट की बात कर रहा है, पार्टनर के वाइफ, पार्टनर की सिस्टर, किसी और लोन अकाउंट की बात नहीं कर रहा। हाँ जी सर, ठीक है बच्चों, चलो जी। हाँ जी बेटा, अब जो बात हमें समझनी है वो क्या है, इसको ध्यान से पूरे फोकस के साथ समझना। बच्चों, 1 अप्रैल 2010 हमने बच्चे कंपनी शुरू की और ये कंपनी यहां पे आके 31 मार्च 2020 को डिसॉल्व हो रही है। 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर, ये जो गैप है दैट इज 10 ईयर। आफ्टर 10 ईयर ये कंपनी डिसॉल्व हो रही है यहां पर। तो बच्चे, जब हमारी कंपनी डिसॉल्व होती है, खत्म होती है, बंद होती है, तो बच्चे कंपनी की सारी एसेट, सारी लायबिलिटीज बिक जाती है, रियलाइज हो जाती है, देन हमारी फर्म क्लोज हो जाती है। तो बच्चे यहां पर हो रहा है डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। तो बच्चे, इस डेट को अकाउंटिंग कैसे होगी ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। होगा क्या, 31 मार्च के दिन हमारे पास एक बैलेंस शीट होगी। इस बैलेंस शीट में कुछ एसेट्स होंगी, कुछ लायबिलिटीज होंगी। 31 मार्च वाली बैलेंस शीट को जितनी भी एसेट्स हैं सबको बेच देना है, जितनी भी लायबिलिटीज है सबको बेच देना है। आई होप आपको ये बात समझ आती है। तो बच्चे, हमें देखना है डिसोल्यूशन के दिन, जिस दिन हमारी कंपनी डिसॉल्व हो रही है, उस दिन कंपनी की अकाउंटिंग कैसे होती है। तो बच्चों, सबसे पहले जिस दिन कंपनी डिसॉल्व हो रही है, आप सबके पास ना एक बैलेंस शीट होगी। इधर होंगी एसेट्स, इधर होंगी लायबिलिटीज। ये क्वेश्चन में गिवन होगी आपको। सर, क्या ये चैप्टर डिफिकल्ट है?
अरे बच्चे ये चैप्टर बहुत इजी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एसेट पड़ी है मशीनरी 5 लाख, डेटर 2 लाख, कैश 1 लाख, कैश या बैंक कुछ भी हो सकता है दोनों में से, और मेरे पास पड़ी है कोई फिक्टिशियस एसेट है, लाइक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए या फिर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, कुछ भी हो सकता है ना, 50,000। ठीक है, इधर है मेरे पास कैपिटल एक्स की, कैपिटल वाई की, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, एक्स लोन, मिसिज एक्स लोन, जनरल रिजर्व। फाइव 2 7 8 850 है ना, 1 लाख 2 लाख 50,000 4 लाख हो गए ना, 1 लाख 2 लाख 50,000, 5 2 7 1 8 8,50,000, 8,50,000, 3 4 5 6 7 8.5। हाँ जी बच्चे, हमारे पास ये बैलेंस शीट गिवन है बेटा। ओहो, अमाउंट इधर लिख दिया क्या? चलो, ये सारा हो गया हमारा अमाउंट। हाँ जी बच्चों, देखो ध्यान से, जिस दिन आपकी कंपनी डिसॉल्व होगी आपके पास एक बैलेंस शीट गिवन होगी कि भैया 31 मार्च को आज हम कंपनी को बंद कर रहे हैं, तो ये कंपनी की सारी एसेट्स हैं, ये कंपनी की सारी लायबिलिटीज हैं। तो बच्चों आपको क्या करना है वो देखते हैं। हमें बच्चे बनाना है एक रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थर्ड पार्टनर्स लोन अकाउंट, फोर्थ कैश और बैंक अकाउंट। बच्चों देखो, इस चैप्टर के फ्री के नंबर है, पर फ्री के नंबर भी तभी मिलते हैं जब एक बार हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी इजी। आइए तो देखो बच्चे, सबसे पहले हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। आई होप आपको ये दिख रहा है, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, हाँ जी दिख रहा है बच्चों आप सबको? हाँ जी, आप सबको दिख रहा है। ये है मेरा क्वेश्चन और ये मेरा है सॉल्यूशन। एक मुझे बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, एक मुझे बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स एक्स वाई, पर्टिकुलर्स एक्स वाई। उसके बाद मुझे बनाना है पार्टनर्स लोन अकाउंट, उसके बाद मुझे बनाना है कैश अकाउंट। हाँ जी बच्चों, आई होप ये सब आपको दिख रहा है। एक ही क्वेश्चन में, ये इतना इजी है, एक ही क्वेश्चन में आपको सब समझ आने वाला है। सबसे पहले हम सीखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। बच्चों ध्यान से समझना, एक्चुअली में ये रियलाइजेशन अकाउंट है क्या। मैं आपको एक हल्की सी कोई स्टोरी लिंक करने की कोशिश करता हूं, आपको एकदम समझ आ जाएगा कि ये रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है, इसमें करते क्या है। बच्चों आप सबने अक्सर एक मूवी देखी होगी, एक क्या बहुत सारी मूवीज आती हैं बच्चे। आप सबने देखा होगा कि जब कोई घर बिकता है, मान लो एक घर है
घर के अंदर बहुत सारा सामान है ना, और उस घर का ओनर है उसको बैंक वालों को पैसे देने हैं, पर बच्चे वो पैसे नहीं दे पा रहा, लोन नहीं चुका पा रहा। तो क्या होता है, बैंक वाले उसके घर में आते हैं और उसके सारे घर का ऑक्शन कर देते हैं, उसकी जितनी भी एसेट्स होती है, लायबिलिटीज होती हैं, सबको बेच देते हैं। ऐसा ही होता है बच्चे, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो बेटा देखो, होता क्या है, जब उस घर की ऑक्शन हो रही होती है तो ऑक्शन से पहले वो क्या करते हैं, घर के अंदर जितना भी सामान होता है उस सारे सामान को उठा के एक हॉल में ट्रांसफर कर देते हैं, एक ग्राउंड में ट्रांसफर कर देते हैं, एक कमरे में सारा सामान इकट्ठा कर देते हैं। सर वो कमरा कौन सा होता है बच्चे? वही कमरा जहां पर ऑक्शन हो रही होती है। जहां पर ऑक्शन होनी होती है ना, वो सारा सामान लाके वहां पे रख देते हैं, डंप कर देते हैं। क्यों? अब मान लो मेरे पास एक हॉल है, ये खाली है बिल्कुल, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक घर बेचना है, उसका सारा सामान बेचना है। तो मैं क्या करूंगा, घर का सारा सामान निकाल के उस हॉल में रख दूंगा, फिर लोगों को बुलाऊंगा और बोलूंगा भैया ये बेड है 10,000 का, ये अलमीरा है 15,000 की, ये फ्रिज है 25,000 का। ऐसे करके मैं घर का सारा सामान बेच दूंगा, ऑक्शन कर दूंगा। तो बच्चे यहां से क्या कॉन्सेप्ट सीखना है, यहां से हमें कॉन्सेप्ट सीखना है कि जितने भी एसेट्स हैं, जितनी भी लायबिलिटीज हैं, उनको सारी जगह से उठाकर एक जगह इकट्ठा कर देना है। क्यों? अगर आप इकट्ठा नहीं करोगे तो क्या हर एक इंसान को उठा के हर एक अलग अलग कमरे में लेके जाओगे? आपने देखा होगा जब ऑक्शन होती है तो वो बंदा वहीं खड़ा रहता है एक जगह और बोलता है ये बेड है, ये फर्नीचर है, ये चेयर्स हैं, ये अलमीरा है, ये फ्रिज है। एक ही जगह उसने सारा सामान इकट्ठा किया होता है। तो ऐसे ही ये कंपनी की सारी एसेट्स हैं, ये कंपनी की सारी लायबिलिटीज हैं। तो हमें करना क्या है, हमें सारी एसेट को उठा के एक रूम में ट्रांसफर करना है। और बच्चे आपका जो रियलाइजेशन अकाउंट है ना, ये वही रूम है। ये क्या है? ये वही आपका रूम है। समझ आई? हमें सारी एसेट उठा के इधर ट्रांसफर कर देनी है, सारी लायबिलिटी उठा के इधर ट्रांसफर कर देनी है। आई होप इतनी बात आपको समझ आई है। तो बच्चे रियलाइजेशन अकाउंट जब आप बनाते हो, सबसे पहले हमें एसेट को उसके बुक वैल्यू पे ट्रांसफर कर देना है। बात समझ आ रही है बच्चे? सारी की सारी जितनी भी आपकी एसेट्स हैं वो इधर ट्रांसफर हो जाएंगी। सारी एसेट्स उठा के इधर ट्रांसफर कर दो, लायबिलिटी उठा के इधर ट्रांसफर कर दो, क्रॉस। आई थिंक आपको ये बात समझ आ रही है बच्चे। अभी ये बिकी नहीं है, ये क्या है, ये सिर्फ फैक्ट्री से निकाल के उस रूम में डाल दी, सारी लायबिलिटी उठा के उस रूम में डाल दी। रियलाइज ये बाद में होगी, बिकेगी ये बाद में। देखो बच्चे, रियलाइजेशन अकाउंट नाम से ही पता चल रहा है एक ऐसा अकाउंट जहां पर सारी एसेट्स और लायबिलिटीज की रियलाइजेशन होनी है, सारी सेल होनी है। तो बच्चे फर्स्ट स्टेप, हमें सारी एसेट उठा के इधर ट्रांसफर कर देनी है, सारी लायबिलिटी उठा के इधर ट्रांसफर कर देनी है। पहला स्टेप नोट कर लो। क्लियर है बच्चों? हाँ जी, इसको ऐसे ही नोट करना है आपको। ठीक है बच्चों, चलो जी, एक एक करके सारी एसेट सारी इधर उठा देंगे, सारी लायबिलिटीज इधर ट्रांसफर कर देंगे। पर हां बच्चे, अब इसमें ना एक या दो एक्सेप्शन आती है। कुछ चीजें यहां पर ट्रांसफर नहीं होंगी। क्यों? जिसके लिए देखो बच्चे, दो तरह की चीजें होती हैं। आपके पास दो तरह के रूम है। और बताओ, और इजी कर दिया कॉन्सेप्ट। एक है आपका स्पेसिफिक रूम और एक है आपके पास जनरल रूम। दो तरह के रूम हैं, हाँ है ना। आपको ये रियलाइजेशन है ना, ये एक जर्नल रूम है। यहां पे बची कुछ सारी आइटम ट्रांसफर होती हैं। अब देखो बच्चे, जैसे कैश है, आपको कैश भी ट्रांसफर करना है बेटा। आप कैश अकाउंट को रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि कैश के लिए आपने अलग से अकाउंट बनाया है, हाँ है ना।
तो कैश इसमें ट्रांसफर नहीं होगा, वो अपने स्पेसिफिक रूम में जाएगा। जैसे फिक्टिशियस एसेट्स हैं, आप सब जानते हो ये पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो इसको यहां ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, इसको आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, है ना। तो सर मतलब मैं आपको अभी बताता हूं। देखो जी, आपको एक एक एसेट को ट्रांसफर करना शुरू करना है। सबसे पहले मशीनरी, क्या होगी बच्चे? मशीनरी। क्यों? मशीनरी के लिए अलग से कोई रूम नहीं है। मशीनरी आ गई 5 लाख, ठीक है जी। फिर डेटर भी ट्रांसफर कर दो इधर, बुक वैल्यू पे जो वैल्यू दी हुई है 2 लाख। अभी हम बेच नहीं रहे, अभी सिर्फ एसेट्स को उठा के रूम में डाल रहे हैं। कैश और बैंक, बच्चे कैश और बैंक इधर ट्रांसफर नहीं होता, लिख लो एक्सेप्शन है ये ट्रांसफर इधर नहीं होगा डेबिट में, ये अपने अकाउंट में ट्रांसफर होगा। कैश और बैंक इधर आ जाएगा 1 लाख का। बैलेंस ओपनिंग बैलेंस करके लिख दो, बैलेंस ब्रोक डाउन कर दो, कुछ भी लिख दो। समझ आ रही है बच्चे? मशीनरी इधर ट्रांसफर होगी, डेटर भी, पर कैश के लिए जब अलग से अकाउंट बना है तो अलग अकाउंट में ट्रांसफर होगा। हाँ, ये वाली चीज जाएगी डेबिट में, समझ आ गई। और जितनी भी आपकी फिक्टिशियस एसेट है ये भी इधर ट्रांसफर नहीं होती, सारी होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन ओल्ड रेशियो। इसमें तो रेशियो एक होती है, ओल्ड न्यूज होती नहीं वैसे, ठीक है ना, उनकी रेशियो में ट्रांसफर करते हो। आई होप इतनी सी बात आपको समझ आई है। फर्स्ट स्टेप क्या है? हमें सारे एसेट्स को उठा के रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है। जो रियलाइजेशन वाली है वो रियलाइजेशन में, कैश के लिए अलग से अकाउंट है तो कैश को कैश वाले में डालो, और फिक्टिशियस एसेट चाहे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो, आपके पास हो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, ये सारा पार्टनर्स को मिल जाता है, तो ये पार्टनर में ट्रांसफर कर दिया। समझ आ गई? नेक्स्ट स्टेप क्या है? जितनी भी आपकी लायबिलिटीज हैं वो सारी इधर ट्रांसफर होंगी। सबसे पहले कैपिटल मुझे बताओ इधर ट्रांसफर होंगी या अपने कैपिटल अकाउंट में? ऑब्वियसली कैपिटल अपने कैपिटल अकाउंट में जाएंगी। तो बच्चे देखो, एक्स और वाई की कैपिटल इधर से इधर जाना है, हमें क्रेडिट में ट्रांसफर करनी है ना, तो क्रेडिट में ओपनिंग बैलेंस एक्स और वाई का कितना है? 1 लाख 2 लाख। उसके बाद क्रेडिटर आपके इधर ट्रांसफर हो जाएंगे, क्रेडिटर 50,000। बैंक लोन भी इधर आ जाएगा 1 लाख। एक्स लोन, ये पार्टनर का लोन, तो ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा 1 लाख, इधर ट्रांसफर होगा। वाइफ का लोन, बच्चे वाइफ का लोन एक नॉर्मल लोन होता है, नॉर्मल लायबिलिटी, इधर ही जाएगा, ट्रांसफर होएगा। एक्स वाइफ लोन 2 लाख। जनरल रिजर्व, ये पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा जनरल रिजर्व। सबसे पहले हमने इनको ट्रांसफर करना है। आई होप ये बात आपको समझ आई है। बच्चे मैं दोबारा से इसी को रिपीट करने वाला हूं। एक ही सीक्वेंस में मैं ये बनाना चाहता हूं, इसीलिए मैंने आपका ये रब कर दिया। आपके पास ये बैलेंस शीट है, मशीनरी, डेटर, कैश, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट। इधर है कैपिटल एक्स वाई की, इधर है क्रेडिटर, बीपी, एक्स लोन, एक्स वाइफ लोन, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, 1 लाख 2 लाख 1 लाख, 2 लाख 3 लाख 5 लाख 1 लाख 2 लाख। बच्चे ये मैच नहीं होगा, क्योंकि अभी मैं मैच नहीं कर रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं बस आपको कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। उसके बाद आपका बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। देन आपका बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन आपका बनेगा पार्टनर्स लोन अकाउंट, देन आपका बनेगा कैश अकाउंट। हाँ जी, समझ आ रहा है बच्चों? मैंने सारे अकाउंट, ये है आपका कौन सा? रियलाइजेशन। ये कौन सा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कौन सा बनाया है? पार्टनर का लोन अकाउंट। ये बनाया है आपका कैश या फिर बैंक अकाउंट।
समझ आ रही है? ये तीनों एक ही सीक्वेंस में बनेंगे। सबसे पहले इसको इधर ट्रांसफर, ये वाली आइटमें डेबिट में ट्रांसफर होंगी, ये वाली आइटमें क्रेडिट में उल्टी ट्रांसफर होंगी। मशीनरी इधर आ जाएगी, डेटर इधर आ जाएंगे, कैश कैश वाले में आ जाएगा। ये है फिक्टिशियस एसेट, ये ट्रांसफर होंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो में 1 लाख 2 लाख। आई होप आपको ये बात समझ आई है। क्या सारी एसेट्स हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं एक्सेप्ट, लिख लो, एक्सेप्ट कैश और फिक्टिशियस एसेट। पहला कॉन्सेप्ट समझ आया? हमें सारी एसेट्स को ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन में, दो को छोड़ के, एक तो कैश को छोड़ के, एक फिक्टिशियस एसेट को छोड़ के। कैश अपने अकाउंट में जाएगा, फिक्टिशियस एसेट्स पार्टनर्स में जाएंगी। ऐसे ही हमें सारी लायबिलिटीज ट्रांसफर करनी है रियलाइजेशन में एक्सेप्ट पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स लोन। क्यों? पार्टनर की कैपिटल के लिए अलग से अकाउंट बना है पार्टनर कैपिटल, तो पार्टनर कैपिटल तो यहां जाएंगी एक्स और वाई की 1 लाख 2 लाख। ठीक है जी। क्रेडिटर नॉर्मल ट्रांसफर होंगे इधर 3 लाख, बीपी इधर ट्रांसफर होएगा 1 लाख, एक्स का लोन पार्टनर लोन अकाउंट में जाएगा, वाइफ का लोन इधर ही आएगा। बच्चों आपको ये बात समझ आ रही है कि सारी एसेट्स क्रॉस में ट्रांसफर होंगी। एसेट सारी इस साइड, लायबिलिटी सारी इस साइड, एसेट सारी डेबिट साइड, लायबिलिटी सारी क्रेडिट साइड। अभी सिर्फ ट्रांसफर करना है। अभी हमने क्वेश्चंस की एडजस्टमेंट्स को नहीं पढ़ा, सिर्फ बैलेंस शीट देखी और पूरी बैलेंस शीट को ट्रांसफर कर दो। आपका फर्स्ट स्टेप ही यही होना चाहिए। क्या? दोबारा से, सारी एसेट्स रियलाइजेशन में जाएंगी, दो एसेट्स को छोड़ के। कौन कौन सी? कैश और फिक्टिशियस एसेट। कैश कैश अकाउंट में और फिक्टिशियस एसेट अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट, पहले आपने ट्रांसफर कर दी, ऐसे ही सारी लायबिलिटीज ट्रांसफर होंगी कैपिटल को छोड़ के और पार्टनर के लोन को छोड़ के। पार्टनर की सारी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होंगी, पार्टनर का लोन पार्टनर के लोन अकाउंट में। पर हां, जो वाइफ का लोन है, बाकी लायबिलिटीज हैं, वो रियलाइजेशन अकाउंट में। फर्स्ट स्टेप आपको ट्रांसफर करना है। ठीक है जी? हाँ जी। तो आइए बच्चे, हमारे पास एक बैलेंस शीट है, हल्की सी बना के दिखा रहा हूं बस। मशीनरी, स्टॉक, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। इधर है हमारे पास कैपिटल एक्स और वाई की, फिर है हमारे पास जनरल रिजर्व, फिर है हमारे पास पार्टनर एक्स का लोन, फिर है हमारे पास क्रेडिटर और मिसिज एक्स का लोन। ठीक है जी। 2 लाख 3 लाख 2 लाख 1 लाख 2 5 6 7 8 1 लाख 1 लाख 2 लाख 50,000 150 2 लाख 8 लाख 8 लाख। बच्चों आपको ये बैलेंस शीट गिवन होगी और नीचे एडजस्टमेंट्स में गिवन होगा मशीनरी रियलाइज्ड 1,50,000, स्टॉक रियलाइज्ड 3,50,000, पेड टू क्रेडिटर 1,50,000, paid to ex-wife 2,20,000। देखो जी, ये और है, इधर है रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,000।
बच्चों ये फुल फ्लैज क्वेश्चन है आपके पास, फुल फ्लैज क्वेश्चन। आइए देखते हैं कैसे ये क्वेश्चंस करना है। सबसे पहले हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद मैं बनाऊंगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद मैं बनाऊंगा आपका पार्टनर्स लोन अकाउंट, उसके बाद मैं बनाऊंगा आपके पास कैश या फिर बैंक अकाउंट। बच्चों आप सबने ये वर्टिकली बनाना है, मेरे पास जगह नहीं है इसीलिए मुझे हॉरिजॉन्टल बनाना पड़ा। ठीक है जी, लेट मी चेंज द मार्कर, 1 मिनट बेटा। हाँ जी बच्चों ये बात आपको समझ आ रही है? आइए अब इसको देखते हैं बेटा। देखो जी फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं पड़नी। क्या मतलब है मैं अभी सिखाऊंगा। अभी सिर्फ बैलेंस शीट देखो। सबसे पहला काम सारी एसेट्स को उठा के इधर ट्रांसफर, सारी लायबिलिटीज को उठा के इधर ट्रांसफर। ये है डेबिट, ये है क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। चलो जी सबसे पहले एसेट्स को इधर डेबिट में ट्रांसफर करना है। मशीनरी इधर आ जाएगी रिलेशन में, मशीनरी 2 लाख, स्टॉक ट्रांसफर कर दो 3 लाख। हाँ जी कैश, बच्चों कैश इधर ट्रांसफर नहीं होगा, कैश अपने अकाउंट में ट्रांसफर होगा 2 लाख, डेबिट में ही होगा डेबिट में ही। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है, ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा इधर, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस 1 लाख। ठीक है जी, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में सारी एसेट्स ट्रांसफर हो चुकी हैं। देन सारी लायबिलिटीज ट्रांसफर करो। पहले तो होगा एक्स और वाई की कैपिटल क्रेडिट में, फिर जनरल रिजर्व ये भी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये भी क्रेडिट हो जाएगा। फिर पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स क्रेडिट में अपने लोन अकाउंट में चला जाएगा। फिर क्रेडिटर लायबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगी। मिसेस एक्स का लोन 2 लाख, ये भी रियलाइजेशन अकाउंट में। सारी एसेट्स सारी लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर लेना। देखो जी दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सारी एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट होती हैं एक्सेप्ट कैश, बैंक और फिक्टिशियस एसेट। ऐसे ही सारी लायबिलिटीज रियलाइजेशन में ट्रांसफर होती है एक्सेप्ट पार्टनर्स कैपिटल, रिजर्व एंड पार्टनर्स लोन। अब आपने सारी ट्रांसफर कर दी, अब क्या करना है बच्चे? देखो इधर आ जाओ, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट पे आओ। सारी एसेट्स आ गई बच्चे, एसेट ट्रांसफर होती है इधर, लायबिलिटी ट्रांसफर होती है इधर। अब हमें इसको बेचना है, रियलाइज करना है। तो जब एसेट्स बिकेंगी वो सारी इधर पैसा आएगा, लायबिलिटीज बिकेंगी वो इधर पैसा आएगा। एसेट को बेच के पैसा मिलता है, लायबिलिटीज को हमें पेमेंट करनी होती है। अब देखते हैं ये एसेट्स बिकी कितनी है। क्या बोलता है? सबसे पहले मशीनरी बेचनी है। वो कहता है मशीनरी बिकी है 1,50,000 की। तो मशीनरी बिकने से इधर आ जाएगा, कैश आ गया ना मेरे पास, बाय कैश। किसका पैसा है ये? मशीनरी का। कितना? 1,50,000। यानी 2 लाख रुपए की चीज थी, 1,50,000 में सेल हो गई। उसके बाद स्टॉक भी इधर बिकेगा। स्टॉक कितने का बिक रहा है? 3 लाख का स्टॉक 3,50,000 बिक रहा है बाय कैश, 3,50,000। ये आ गया आपका स्टॉक। ठीक है बच्चों, उसके बाद दोनों एसेट्स थी, दोनों एसेट बिक गई। अब ये दोनों लायबिलिटीज की पेमेंट करनी है हमें। देखो जी पहले थे क्रेडिटर, 1.5 लाख के क्रेडिटर थे, हम कितना पे कर रहे हैं? पेड टू क्रेडिटर 1.5 लाख रुपए। इधर आ जाएगा टू कैश 1.5 लाख क्रेडिटर। ठीक है जी, उसके बाद पेड टू वाइफ लोन, हमें वाइफ का लोन 2 लाख देना था, हम बदले में 2,20 दे रहे हैं, तो जितना भी दे रहे हैं इधर आ जाएगा टू कैश 2,20,000। समझ आई बच्चे? आपने कुछ नहीं करना, सबसे पहले एसेट्स को इधर, लायबिलिटीज को इधर। जब ट्रांसफर कर दोगे एसेट्स को बेच देना इधर, लायबिलिटीज की पेमेंट कर देना इधर। इन्होंने बताया होगा, क्वेश्चन में मेंशन होगा कि एसेट्स कितने की बिक रही है और लायबिलिटी कितने की बिक रही है, बदले में आ जाएगा कैश। लास्ट पॉइंट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। क्या है जी? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो बच्चों रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का हम क्या करते हैं? ये भी खर्चा होता है, जैसे रिवैल्यूएशन एक्सपेंस होते हैं सेम रियलाइजेशन एक्सपेंस होते हैं कि रियलाइज कराने का खर्चा, वो इधर डेबिट होंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट होंगे 2,000 रुपीज टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंस।
समझ आ गई बच्चे? पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट को बंद करना है। क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करना है। करोगे? या तो रियलाइजेशन अकाउंट से प्रॉफिट आएगा या लॉस। अगर इधर आया तो प्रॉफिट, इधर आया तो लॉस। सेम रीवैल्यूएशन अकाउंट की तरह क्लोज होता है। सारा प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, लॉस भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। जितना भी रियलाइजेशन का प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा, वो सारा का सारा ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है जी। फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है। आप सबने क्या करना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है। क्लोज टू कैश या टू बैंक करके क्लोज हो जाएगा बेटा। देन पार्टनर्स लोन अकाउंट। अच्छा बच्चों, आज आप इसको इतना ही रिवाइज करो, आज आप इसको इतना ही रिवाइज करो। कल मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, पहले ना आप इतना रिवाइज करो और फिर मुझे कॉल करो कि सर हमें ये समझ आया या समझ नहीं आया। अगर समझ आया तो वेल एंड गुड, आगे चलेंगे। नहीं समझ आया तो फिर आपकी एक लाइव क्लास कंडक्ट करते हैं, या इसको दोबारा से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शूट करूंगा। समझ आ गई? तो आपको मैं फटाफट बताता हूं, चलो हल्का समझ लो। आपका रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो गया, उसके बाद आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। रियलाइजेशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे करोगे, वही प्लस माइनस करके। बस जो आपका बैलेंस कैरी डाउन आता है ना, क्लोजिंग बैलेंस आता है ना, आपको अब क्लोजिंग बैलेंस लिखना, वहां लिखना है बाय कैश। क्यों? कंपनी बंद हो रही है, जितना भी उनका क्लोजिंग बैलेंस है वो हम कैश के थ्रू उनको पे कर रहे हैं। तो बच्चे उसके बाद आपका कैपिटल अकाउंट बंद होगा, जो भी क्लोजिंग बैलेंस आएगा उसको कैश के थ्रू पे कर देना, ये भी बंद हो गया। उसके बाद जितना पार्टनर का लोन पे करना था उसको भी पे कर देंगे, टू कैश या टू बैंक आ जाएगा, ये भी खत्म। लास्ट में बनेगा आपका कैश अकाउंट। अब दोबारा से रियलाइजेशन अकाउंट में चले जाओ, जहां जहां कैश की फिगर्स आ रही है ना, वो सारी की सारी फिगर कैश अकाउंट में ट्रांसफर होंगी। जैसे एक तो ये कैश आया मशीनरी के बिकने पे और स्टॉक के बिकने पे, ये क्रेडिट है तो यहां पे ये डेबिट हो जाएगा, सारा कैश आ जाएगा। फिर पेमेंट्स कितनी है, कैश जा रहा है, जितनी पेमेंट्स होंगी कैश की वो सारी इधर आ जाएंगी, खत्म ये अकाउंट। फिर इधर देखो, अगर वो कैश का नाम है, हाँ जी ये डेबिट में आ रहा है ना कैश, तो सारा का सारा एक क्रेडिट में आ जाएगा, कैश इधर आ जाएगा पेमेंट्स। फिर लोन अकाउंट में आओ, क्या कहीं कैश आ रहा है, अगर डेबिट में कैश है तो क्रेडिट में, क्रेडिट में तो डेबिट में ट्रांसफर कर दो। फिर बस कैश अकाउंट टोटल कर दो। आपका कैश अकाउंट का जो टोटल होगा दोनों साइड्स का वो मैच आएगा, वो हमेशा इक्वल आएगा। अगर इक्वल नहीं आया मतलब क्वेश्चन में गलती है। जैसे आपकी बैलेंस शीट मैच होती है ना, रियलाइजेशन अकाउंट में आपका जो कैश अकाउंट होगा ये भी मैच होगा। इसमें करना कुछ नहीं है, बस इसकी चीजें इसमें ट्रांसफर, उसकी चीजें उसमें ट्रांसफर, बस यही करना है। हल्का सा इसको पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करो एक बार। कल आपकी हल्की सी लाइव क्लास लगाता हूं, फिर आपको मैं फुल फ्लेज क्वेश्चन का कराने वाला हूं, तब आपको और मजा आएगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।